हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो काम है वो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन, ये करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। ठीक है। सो व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन, मतलब जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो किस तरीके का होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझना है, राइट। तो जैसे कि मान लो कि अगर हम आपको बोले कि हम लोग इस तरीके से पहले तो एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, राइट। पहले तो हम लोग एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सपोज कि हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट, दिस इज़ आवर इंक्लाइन प्लेन, ओके। और ये ईजी होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अब तक इंक्लाइन करे थे, इन सेम वे वी कैन डू डाउन द इंक्लाइंड ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सपोज एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन को हमने कुछ यहाँ से कुछ ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग बोले कि दिस एंगल इज़ थीटा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था वो बेसिकली यहाँ पे थीटा हो गया। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग को इसमें एक एक्सेस कंसिडर करना है, जिससे कि हम इसका पूरा मेजरमेंट ले सकें, राइट। सपोज़ ये एक एक्सिस, हम लोग एक्सिस कुछ इस तरीके से कंसिडर किए, ये एक एक्सिस है और ये कोई हमारे पास एक, सॉरी क्योंकि हम लोग डाउन द इंक्लाइन कर रहे हैं ना, तो एक्सिस इधर से ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, इधर से एक्सिस लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारे पास एक एक्सिस है, जस्ट अ मिनट। तो ये तुम्हारे पास एक एक्सिस है स्टूडेंट्स, और एक तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस है, दो एक्सिस है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको, यस और नो, ये दोनों एक्सिस है स्टूडेंट्स। सो दिस इज बेसिकली एक्स यस सर। एक्सिस, और इसको हम लोग कुछ वाई, सॉरी उल्टा फिर से कर दिए, इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज बेसिकली दी एक्स एक्सिस, और इसको कुछ हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस कर दिए, ठीक है, ओके। सो एक आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और एक आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, राइट स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, यस और नो, बोलो, ठीक है। सर। अब क्या किए कि हमने एक बॉल है, सपोज दिस इज़ अ बॉल, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल है, या फिर कोई प्रोजेक्टर है जिसको हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बॉल है, राइट, ये बॉल है स्टूडेंट्स, राइट। अब ये बॉल को बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो पाथ होगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा ये कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा, बात समझ आया स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पाथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे u है स्टूडेंट्स, है ना। दिस एंगल इज़ बेसिकली, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो है ये अल्फ़ा है, इस तरीके से। तो वेलोसिटी इसका u है और अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब जितने एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट किए, राइट। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो कुछ देर के बाद ये जो बॉल होगा, ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचेगा, मतलब यहाँ पर। कुछ देर के बाद ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे पहुँच जाएगा, हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट। कुछ देर के बाद ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे पहुँच जाएगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको समझाए थे, हाँ, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल जो है कुछ यहाँ पे रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस तरीके से, मतलब इस ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस जगह पे रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, ठीक है। और कोई इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में रहेगा, फिर कुछ इस जगह पे आएगा, ओके, कुछ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कुछ यहाँ पे आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। मान लो कि जब ये बॉल कुछ यहाँ पे था, मतलब इस लोकेशन में था, है ना,
कुछ देर के बाद ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर ये यहाँ पहुंचा, फिर ये कुछ इस तरीके से पहुंचा। जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय जो इसका हाइट होता है, उस समय जो इसका हाइट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो वो हाइट को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय उसके पास जो हाइट होता है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और उस समय जो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट, मतलब इस तरीके से, हम लोग रेंज बोलते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट, और ये आपके पास रेंज है। रेंज क्या होता है, तो जैसे ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में, राइट, सो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हुआ, तो जब ये अपने इस पोजीशन पे पहुंचा तो अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा, फिर इसका ये डाउन हुआ तो फिर ये कुछ इस जगह पे पहुंचा, ऐसे। तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचा तो उस समय उसका जो डिस्टेंस होता है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा तो तब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको रेंज बोलते हैं। ये सब आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर हम लोग ऐसा बोले कि ये जो मैक्सिमम हाइट पोजीशन तक पहुंचने में अगर उसको टाइम ऑफ एसेंट लगा, और मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में इसको जो टाइम लगा वो बेसिकली टाइम ऑफ डिसेंट है, इस तरीके से TAS और TDS इसको हम लोग कंसिडर कर लिए, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। टाइम ऑफ एसेंट लगा और यहाँ पे आपको कुछ टाइम ऑफ डिसेंट लगा, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चों। समझ आ रहा है? अरे यस और नो बोलो बच्चों, कंफर्म करो। हाँ, ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट लगा और यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट लगा, कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, और इसमें ये रेंज ट्रैवल किया कैपिटल R, ओके। चलो ठीक है, तो हम लोग ये सारा चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके पहले मान लो जो आपके पास U था, इस U के दो कंपोनेंट्स थे, ऐसे बोल सकते हैं। उस U के दो कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और एक कंपोनेंट कुछ ऊपर के डायरेक्शन में था, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इधर का जो U का जो इधर कंपोनेंट होगा इसको हम लोग U cos अल्फ़ा, और U का जो ऊपर का कंपोनेंट होगा ये बेसिकली U sin अल्फ़ा, समझ गए। एक U cos अल्फ़ा और एक बेसिकली कितना हो गया U sin अल्फ़ा, इस तरीके से, है ना। और आपको पता है कि जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और ये जब इधर उतरेगा तो ये इसका वेलोसिटी इधर होगा, और एग्जैक्टली जब ऐसे आएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ इस तरीके से इधर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। खैर नीचे वाला हम नहीं दिखाते, वहाँ हम ग्रेविटी को दिखाते हैं, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही रहा है कि बेसिकली क्या है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा इसका एक्टिविटी हुआ। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, हम इसको अगर दिखाना चाहें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इस तरीके से, समझ गए। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि दिस एंगल इज़ बीटा। हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्स के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये जो बेसिक, ये सब सारे बेसिकली फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो ये भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा इसको हम लोग बीटा बोलेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। इतना बात समझ आया? येस और नो कंफर्म करो बच्चों, है ना। जो पहले जो करते हुए आ रहे थे वैसे ही कुछ किए हम लोग अभी तक के क्लासेज में। येस और नो स्टूडेंट्स बोलिए, हाँ या ना। यस सर। चलो, हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो अब इसमें अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को दिखाना चाहेंगे, राइट, ग्रेविटी के इफेक्ट को, चलो इसी बॉल में हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे सपोज़ कि ये आपके पास ग्रेविटी जो है, मतलब एक्सलरेशन जो है वो हमेशा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पे इस G के दो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे इस G के दो कंपोनेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली है ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। नहीं बोल सकते बच्चों, ये थीटा है, ये 90 है, तो इधर वाला 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग को ये पता चला दिस, हाँ। और NLM में तो हम लोग यही सब करते ही आ रहे हैं। सर फिर सुना दीजिए एक बार। क्या क्या बोलो सर फिर सुना दिए ना एक बार। अच्छा, फिर से बता दें। अरे तो ये तुम्हारे पास है ना, मतलब मान लो ये तुम्हारे पास G है, ये तो आपको समझ आया ही। ये वाला एंगल थीटा है, अरे बोलो, अरे बोलो बच्चों। हाँ चलो, दिस इज बेसिकली 90, हाँ ये 90 हुआ, तो ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, तब ना तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, है कि नहीं स्टूडेंट, बोलो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो इससे आपको पता चला कि ये वाला एंगल फिर 90 डिग्री है, उसमें से ए वाला 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली इसको थीटा होगा, तब दोनों मिला करके 90 होगा जोड़ोगे तो। इससे हम लोग बोले कि दिस एंगल इज थीटा। हाँ बोलो, कोई और कुछ बोल रहा था।
तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो जी कॉस थीटा, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो दिस इज जी साइन थीटा। समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। एक जी कॉस, हाँ एक जी कॉस थीटा हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे जी साइन थीटा हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। तो जी कॉस थीटा और यहाँ पे जी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ पे, मतलब इस जगह पे तो बोलेंगे, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो इस फाइनल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स होगा स्टूडेंट्स, है ना। इस फाइनल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉरी और एक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इधर का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग भी कॉस बीटा बोलेंगे और नीचे का जो कंपोनेंट होगा इसको भी साइन बीटा बोलेंगे। लेकिन ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था तो पूरा का पूरा वेलोसिटी कंपोनेंट जो था वो एक्स डायरेक्शन में ही था, वाई डायरेक्शन में ये जीरो होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज़ द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये बात आपको समझ आ रहा है, हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। हाँ Yes, सिमिलरली sir. इस वेलोसिटी Yes, के, sir. हाँ इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट, तो ये भी कॉस बीटा और जो ऊपर जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे भी साइन बीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है कि दिस इज़ भी एक्स, इस डायरेक्शन में ये हमारे पास भी एक्स है और ये हमारे पास भी वाई है कि नहीं स्टूडेंट्स? और मेरा एजम्पशन कैसा है, तो याद रखोगे कि हमने कुछ ऐसे एज्यूम किया, मतलब ऊपर का ये वाला मेजरमेंट पॉजिटिव और इधर का इधर वाला पॉजिटिव। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इधर का ये वाला पॉजिटिव, मतलब इधर ये पॉजिटिव इधर ये वाला पॉजिटिव, ऐसे है ना। इस तरीके से मेरा अजम्पशन है। सबसे पहले सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक्सेलरेशंस के बारे में बात करेंगे, नंबर वन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, सपोज ये अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो बोलो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन कितने हो जाएंगे? ठीक है ना, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो सपोज दिस इज, ये अगर आपके पास बॉडी है तो हर बॉडी में तो ऐसे ही काम कर रहा है ना एक्सेलरेशन। इधर में जी कॉस थीटा काम कर रहा है जब ये यहाँ पे था, और यहाँ पे जी साइन थीटा काम कर रहा है, मतलब हर जगह पे तो सेम ही होगा। जब ये बॉल यहाँ पे था तो इधर जी कॉस थीटा इधर जी साइन थीटा, मतलब इधर जी कॉस थीटा, सिमिलरली इधर जी कॉस थीटा इधर जी साइन थीटा, मतलब हर जगह पे तो वही काम कर रहा था। तो जो एक्सेलरेशन का बात था, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी साइन थीटा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, प्लस जी साइन थीटा ऐसे बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? माइनस जी कॉस थीटा, ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स? अरे येस और नो बोलो, समझ आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस जी साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस थीटा। समझ आया बच्चों? हाँ या ना? सर यस सर। सर एक्सेलरेशन बता सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बताना है? बोले एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। बोले ना कि ये देखो ना, ये तुम्हारे पास बॉडी है, चाहे ये तुम्हारे पास बॉडी है, चाहे ये तुम्हारे पास, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे अगर आप देख लो तो क्या समझ आ रहा है कि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही काम करता है ना हर एक जगह पे। अरे है कि नहीं जुनैना? बोलो। यस सर। हाँ, तो आपको पता है इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो हर बार इधर का जो कंपोनेंट होगा ये जी कॉस थीटा है ना, ये वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना। और इधर का कंपोनेंट जी साइन थीटा, इधर का कंपोनेंट जी साइन थीटा, इधर का कंपोनेंट जी साइन थीटा। नहीं होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। हाँ, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट्स, हाँ आपने क्या कंसिडर किया, इधर पॉजिटिव एक्स कंसिडर किया, उधर पॉजिटिव वाई कंसिडर किया। तो समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो जी साइन थीटा है, दिस जी साइन थीटा, तो आपको समझ में आया कि दिस इज पॉजिटिव, मतलब प्लस जी साइन थीटा होगा। और आपका जो जी कॉस थीटा वो नेगेटिव वाई की तरफ है, नहीं है नीचे की तरफ बच्चों, बोलिए। तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन माइनस जी कॉस थीटा नहीं हुआ? अरे बोलो भाई। हाँ, जैसे कि बोले कि ये तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला ये वाई है, तो ये एक्स प्राइम माने हैं और नीचे वाला वाई प्राइम। मेरा एजम्पशन तो कुछ ऐसे ही है ना भाई। तो आप देखो जी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में है, जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है,
इसलिए ए वाई जो है वो माइनस जी कॉस थीटा हो गया और जी साइन थीटा आपका प्लस जी साइन थीटा हो गया। नहीं समझ आया बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, तो बस इस तरीके से हम लोग इसको बोले, और क्या है, ठीक है ना। तो इस ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, ठीक, ये हो गया। तो ये आपके पास हो गया एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं वेलोसिटी के ऊपर, राइट। वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दिख ही रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी के ऊपर एक डिस्कशन हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन कैसे होगा, तो सोचो। तो इसके ना मतलब जब फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करें तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन करें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग x एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। देखोगे स्टूडेंट्स, ए एक्स इंटू टी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, जैसे कि हम आपको दिखाए इंक्लाइन प्लेन पे, है ना। x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। तो हम सिर्फ फाइनल वेलोसिटी ना यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ तक के पाथ के बारे में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा कंपोनेंट्स हम यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से तो हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ का बात कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोलो वी एक्स इज इक्वल टू कहाँ है स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए। भी कॉस बीटा पॉजिटिव एक्स की तरफ है कि नेगेटिव एक्स की तरफ है, जल्दी बोलो बच्चों। जल्दी बोलो बच्चों। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कहाँ पर है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। तो हाँ, तो एक्स इस डायरेक्शन में है ना, तो भी कॉस बीटा है, दिस इज, तो भी एक्स इज इक्वल टू भी कॉस बीटा। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि इसको, ये हमारे पास भी कॉस बीटा है, दिस इज बेसिकली भी कॉस बीटा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है मेरे एजम्पशन के हिसाब से। यू एक्स कितना है स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि दिस इज बेसिकली यू एक्स, यहाँ पे ये वाला जो बेसिकली यू कॉस अल्फा है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यू एक्स भी आपके पास कितना हो जाएगा, तो दिस इज यू कॉस अल्फा, ऐसे हो जाएगा, प्लस ए एक्स कितना है स्टूडेंट्स, तो एक्सलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन ये वाला है, मतलब बेसिकली उसी पार्टिकल पे बात करेंगे, लेकिन खैर आपको समझ में आ ही रहा है कि जी साइन थीटा, तो एक्सलरेशन वो भी आपके पास पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में भी है, तो हम लोग इसको लिखेंगे जी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम हुआ वो बेसिकली टी है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, ऐसे हो जाएगा। तो देखो भी कॉस बीटा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस जी साइन थीटा इंटू टी। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो चलो y एक्सिस पे बात करेंगे, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो बोलो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो y एक्सिस पे डिस्कशन होगा बच्चों। तो देखो, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, तो इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये वाला है, ऐसे बोल सकते हो। और देखो कि दोनों में ही प्लस है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो वी वाई इज इक्वल टू आपको दिखा यहाँ पे, हम सर किसी का मैसेज आया है। ओके, अभी कौन है? चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इस तरीके से। तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आपको दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी साइन बीटा है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग भी साइन बीटा लिख दिए, इज इक्वल टू यू वाई लिख दिया स्टूडेंट्स। तो यू वाई बेसिकली कितना है, तो यू साइन अल्फा लिख दिए,
ठीक है। ए वाई बेसिकली माइनस जी कॉस थीटा लिख दिए, माइनस जी कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई टी कर दिए, कुछ इस तरीके से। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, है ना? Yes, sir. इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स। तो दिस इज द, हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी का बात हो गया। सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मोशन का बात करते, वेलोसिटी का, यहाँ से यहाँ तक का, तो ऑब्वियसली x तो वही होता, x तो सेम ही होता, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि x के डायरेक्शन में ये u cos अल्फा है, x के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये है। समझ में आया स्टूडेंट्स? x के डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी ये है, x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वाला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सारा का सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो x के डायरेक्शन में एकदम, और टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो स्मॉल t है, तो यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन जैसे सेम को अगर हम लोग y एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे, राइट, सो y एक्सिस में देखो y डायरेक्शन में इधर है इस तरीके से, इसमें y डायरेक्शन में नीचे है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो आपको समझ में आ रहा है कि u साइन अल्फा जो है वो तो आपके पास, मतलब ये u साइन अल्फा ही है, g cos थीटा नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे माइनस g cos थीटा लिखेंगे, राइट। और जो v साइन बीटा है, जो आपको दिख रहा है v साइन बीटा, तो ये जो v साइन बीटा है वो भी नीचे के डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ये वाला सिर्फ आपके पास यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग y डायरेक्शन में लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वी वाई की जगह पे हम लोग माइनस v साइन बीटा लगाएंगे, और सारा आपको समझ में, बेसिकली साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको लगाना है कि नहीं बच्चों? अरे समझ आया? यस और नो बोलो। Yes, sir. समझ में आया? इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से इक्वेशंस को लगा सकते हैं। ओके, तो दूसरा वाला हम आपको ऐसे ही समझा दिए कि बेसिकली किस तरीके से लगाना है, राइट। और देखो अगला, अगर हम लोग नेक्स्ट आपके पास बात करेंगे, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी का बात हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ ना, जैसे एक निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऐसे बोल सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगा हाईएस्ट पॉइंट पर हम लोग निकालने का कोशिश करें, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसमें बात करें, ठीक है। बोलो बच्चों, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एट हाईएस्ट पॉइंट बात करेंगे। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो समझ आ रहा है आपको? अरे बोलो बच्चों। हाँ, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी का बात करेंगे, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मान लो कि यहाँ पर आपके पास कुछ है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन से अपने हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक पहुँचा, मतलब यहाँ पे पहुँचा, तो उस समय अगर आपको वी वाई निकालना है तो ऑब्वियसली है ऑल द वेलोसिटीज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली। तो जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस को लगाएंगे, कौन से इक्वेशन को, तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कौन सा इक्वेशन, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी को जब हम लोग लगाएंगे तो इसको एक्स एक्सिस पे लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, राइट। जब एक्स एक्सिस पे लगाएंगे तो वी एक्स इज़ इक्वल टू आपको पता है यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वो आपका v ही है, जैसे कि आपको हाईएस्ट पॉइंट पे पता है। यू एक्स इज़ इक्वल टू आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन ये वाला है यू कॉस अल्फा, है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो इसको हम लोग कुछ यू कॉस अल्फा लिखेंगे ऐसे, प्लस ए एक्स लिखेंगे, तो ए एक्स आपको दिख रहा है कि ए एक्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो प्लस जी साइन थीटा, प्लस जी साइन थीटा कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ने का जो टाइम है, इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, राइट। चढ़ने का मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से लेकर के जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा तो जिसको टाइम लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। समझ आया स्टूडेंट्स? अब ये टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग टाइम ऑफ लाइट का ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे टाइम ऑफ लाइट। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम ऑफ लाइट पे बात कर सकते हैं, राइट। अब देखो टाइम ऑफ लाइट पे बेसिकली कैसे बात करेंगे, टाइम ऑफ लाइट, राइट। सो आपको पता है स्टूडेंट्स कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो आप पता है इसको आप वाई एक्सिस पे लगा दो इस इक्वेशन को, राइट। तो आपको पता है और हाईएस्ट पॉइंट तक ही लगाओ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ इस तरीके से बात करें, राइट। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ ऐसे अगर हम लोग इसको बात करते हैं, राइट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको बात करें, ओके। सो आप ध्यान से देखो, तो इसको बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू, आप हाईएस्ट पॉइंट तक बात कर रहे हो, तो आपने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो जीरो होता है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये जीरो होता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू यू वाई, तो यू वाई बेसिकली कितना हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ये वाला है जिसको हम लोग बेसिकली यू साइन अल्फा बोलते हैं, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग यू वाई बोल दिए, मतलब ये तो आपके पास यू साइन अल्फा है ऐसे, ठीक है, प्लस ए वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो दिस इज द एक्सलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जिसको बोले, तो बेसिकली ये जी कॉस थीटा है, तो ये नेगेटिव की तरफ है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस जी कॉस थीटा, और यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया टाइम ऑफ एसेंट, सो दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, समझ गए, तो डिवाइडेड बाई कितना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, ऐसे बोलेंगे, और चढ़ने का जितना टाइम उतरने का भी उतना ही टाइम, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्रिकल पाथ है ना, एयर रेजिस्टेंस और जो भी इसमें एक एडिशनल फैक्टर्स है उसको हम लोग इग्नोर किए हुए हैं, तो पाथ सिमेट्रिक होगा, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा। सो समझ आया बच्चों, यस और नो बोलिए, हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्या क्लियर हुआ टाइम ऑफ एसेंट। तो सेम जो टाइम ऑफ एसेंट जो आपको दिखा, उस टाइम ऑफ एसेंट को हम कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपका यहाँ से फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आया, तो u cos अल्फा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस g साइन थीटा हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला डाल दिया, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, तो u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, तो दिस g एंड दिस g विल गेट कैंसिल, तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स, तो फाइनली v का जो एक्सप्रेशन आया u cos अल्फा और साइन थीटा बाई कॉस टैन थीटा होता है, तो मतलब प्लस u टैन थीटा साइन अल्फा, टैन थीटा और साइन अल्फा। अरे यस और नो बोलो बच्चों, हाँ या ना, समझ आया आपको, तो ये बेसिकली तो ये बेसिकली v हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या है, तो कैपिटल T है, तो कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को जोड़ देंगे तो कैपिटल T हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग कैपिटल T कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, मतलब 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो आपने देखा था कि एग्जैक्टली वही फार्मूला आया जो फार्मूला हम लोग क्या किए थे, मतलब कैलकुलेट किए थे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन में, मतलब कोई मतलब खास नहीं है, मतलब सेम ही आया, सेम फार्मूला आया, मतलब चढ़ने, समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं। तो हम ये बोलना चाहे कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंके थे स्टूडेंट्स, मतलब अबे क्या हो गया, ठीक है, देखो जब इस पार्ट मतलब जब हम इसको इधर से ऐसे फेंके थे तो ये ऐसे ट्रैवल किया था, इस समय जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था तो भी हमारे पास t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा आया था, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे फेंके तब भी हमारे पास सेम फार्मूला है, मतलब फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइंड हो या प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड हो। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलो अब यहाँ पे 4 नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 5th नंबर। 5th नंबर में पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। चलो मैक्सिमम हाइट हम लोग यहाँ पे करते हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखो करते हैं, राइट। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है तो देखोगे ध्यान से, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब तो आपको पता ही है ना, लेकिन अभी मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, राइट। तो देखो मैक्सिमम हाइट के बारे में बोलते हैं कि जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में था तो यहाँ से जब अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशंस पे पहुँचा तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग h बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग h बोलते हैं, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं,
राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली मैक्सिमम हाइट पोजीशन। तो ये h हमको निकालना है। तो ऑब्वियसली बात, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन ओनली। तो जो h है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन है, मतलब sy है। तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमको लगाना पड़ेगा। तो आइदर हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर हम लगाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सोचो कि अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते जल्दी बनेगा, इसलिए हम लोग इसको करते हैं, बिकॉज vy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, समझ गया। दिस फॉर्म लगाएंगे और इसको y एक्सिस में लगाएंगे, तो आपको vy चाहिए। तो vy तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट पोजीशन में vy जो होगा वो 0 हो जाएगा। y तो आपको समझ में आ रहा है कि u साइन अल्फा है। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन तो ये वाला है जो बेसिकली g cos थीटा है, और sy बेसिकली क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन h है, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट में। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया इस पर्टिकुलर जगह पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ इस तरीके से। तो इसको अगर हम लोग y एक्सिस में बोलते हैं, y एक्सिस में बोलेंगे, तो y एक्सिस में बोलेंगे तो कितना होगा, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना हो गया, 0 स्क्वायर, तो यू वाई बेसिकली कितना है, तो u साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, कुछ ऐसे, प्लस 2ay के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। तो आपको दिख रहा है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये वाला है जो बेसिकली g cos थीटा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस जी कॉस थीटा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस जी कॉस थीटा, और एस वाई की जगह पे हम लोग लिख देंगे h। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आया कि वी कैन राइट h इज़ इक्वल टू, है ना, और उसको उधर लेके चले गए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। अरे बोलो बच्चों, समझ आया आपको, 2g cos थीटा, Yes, sir. हाँ 2g cos थीटा हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा। तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए हो गया। तो फॉर फ्लैट सरफेस अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर फ्लैट सरफेस तो बेसिकली कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, +1, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g डिवाइड बाई कितना, तो 2g हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, ये कैसे किए, समझ आया। तो ये फ्लैट सरफेस के लिए हो गया, फ्लैट मतलब थीटा 0, ऑब्वियसली बात है कि नहीं। अरे बोलो बच्चों, समझ आया हाँ या ना, कंफर्म करी जल्दी से। Yes, sir. चलो Yes, sir. गुड। हाँ, नेक्स्ट जो है वो आपका 6th टर्म आएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। उतना क्या लिखे तो आपको समझ में आता ही है। सो वी कैन राइट दिस एज रेंज ओनली। समझ गए स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंज, रेंज, ठीक है ना। तो रेंज का मतलब आपको हम पहले ही बता दिए थे कि रेंज क्या होता है, कि वो टोटल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक्स डायरेक्शन में, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो कुछ, हाँ या ना, समझ आया नहीं आया आपको स्टूडेंट्स। Yes, sir. चलो वेरी गुड, है ना। तो रेंज अगर आपको निकालना है तो वो चीज़ को ना, रेंज को देखने के लिए थोड़ा सा हम वापस से इसको बनाते हैं, राइट। जैसे मान लो कि ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट। ये हमारे पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज़ बेसिकली थीटा, और ये हमारे पास 90 डिग्री है, और यहाँ एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक एक्सिस कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, दिस इज़ योर एक्सिस, और यहाँ से ये तुम्हारे पास एक्सिस ऐसा हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये दो एक्सिस हो गया। तो हम लोग इसको बेसिकली कंसिडर कर लें, दिस इज एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला ये वाई, जैसे कि हम पहले वाला क्वेश्चन को करे थे। और यहाँ पे से हम लोग रेंज पे बात करेंगे। तो बेसिकली
ये तुम्हारे पास एक रेंज आ गया, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली रेंज, है ना। तो ये हमारे पास कितना आया, तो रेंज आया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ अ रेंज ऐसे बोले। अब क्या किए ना, इस पर्टिकुलर को अगर हम आपको बोलें कि इधर वेलोसिटी डाल दिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, कोई सर्टेन एंगल से इसको हम ऐसे वेलोसिटी डाल दिए अल्फ़ा एंगल से, मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे आवाज़ आ रहा है प्रॉपरली? स्टूडेंट्स बोलो यस और नो। यस सर। हाँ चलो गुड। यस सर, हाँ हाँ सर आ रहा है। ओके चलो, तो यहाँ से इस सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा ठीक से मान देते हैं। तो आपको पता है इसका जो पाथ होगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक से बना नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट। यस सर। मान लो कि कुछ इस तरीके से ये ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो आपको पता है इधर में जो ये डिस्टेंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो ये हमारे पास आर हो गया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो देखो दिस वेलोसिटी इज बेसिकली यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू। सो इधर का जो कंपोनेंट होगा u का, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, और इस u का ऊपर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, सो बेसिकली इसको हम लोग u cos अल्फ़ा बोलते हैं और इसको हम लोग u sin अल्फ़ा बोलेंगे। जो हम लोग यहाँ पे ना ये लगाएंगे, क्या नाम है, मतलब रेंज निकालेंगे। तो आपको लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, मतलब हम लोग ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे। तो इसको हम लोग कौन से एक्सिस पे लगाते हैं, तो एक्स एक्सिस पे लगा देते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता है कि एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी ऐसा हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, है ना। एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। चलो, सो एस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो बेसिकली ये रेंज हो गया आर। समझ गए? बिकॉज आपको पता है कि जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन से इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा, तो इसका जो रेंज है ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये आर हो गया। तो ये हमारे पास आर हो गया। तो यू एक्स इज़ बेसिकली व्हाट, यू कॉस अल्फ़ा। तो यू कॉस अल्फ़ा, और उतने ही देर में टाइम कितना लगा, तो पूरा कंप्लीट रेंज करने के लिए पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जो बेसिकली कैपिटल टी है, तो प्लस हाफ ए एक्स इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन देखो कितना निकाले थे हम लोग, तो ये जी साइन थीटा होता है बच्चों, है कि नहीं? अरे बोलिए यस और नो बच्चों। तो जी साइन थीटा, Yes, sir. हाँ, तो जी साइन थीटा हो गया एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, जो जी साइन थीटा होता है, राइट। और जी साइन थीटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे यू कॉस अल्फ़ा लिखे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2u साइन अल्फ़ा ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, हम लोग ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2u साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो जी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और यहाँ पे प्लस 1/2 लिख दिए, और यहाँ पे जी साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया, तो आपको समझ में आ रहा है टी स्क्वायर, मतलब कितना 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ। अब देखो, Yes, sir. अब देखो ऐसा ही एक कैलकुलेशंस जो था ना हम लोग किए थे, तो हम वापस से वो कैलकुलेशंस पूरा नहीं करते, और हम यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे। देखो जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग कैसे फेंके थे बच्चों, तो देखिए जब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को फेंके थे, मतलब ये इधर से, मतलब अप द इंक्लाइन फेंके थे, तो हम यहाँ रेंज का एक एक्सप्रेशन निकाले थे, राइट। सो रेंज का वो एक्सप्रेशन हम देखो नीचे में यहाँ पे निकाले थे, और वैसे ही कुछ कैलकुलेशंस किए थे। देखो रेंज के लिए फार्मूला तो सेम टू सेम वैसे ही कुछ कैलकुलेशंस करे थे, लेकिन देखो पहले वाले फार्मूला में यहाँ पे माइनस आया था, ठीक है ना, यहाँ माइनस आया था क्योंकि जी साइन थीटा जो आपके पास था वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, लेकिन अभी आपके पास जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है वो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी प्लस होगा।
तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। समझ आ रहा है बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ भी प्लस होगा। अरे यस और नो बोलो। हाँ सर। हाँ, तो इस Yes. तरीके से यहाँ भी प्लस होगा। जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, मतलब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर भी प्लस, देखो यहाँ भी प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आया, तो ये माइनस आपको समझ में आ रहा है कि फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ मतलब बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए Yes, भाई, sir. हाँ या ना, ठीक है ना? तो क्योंकि Yes, यहाँ, sir. हाँ यहाँ पे प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है कि साइन 2 अल्फ़ा कॉस्ट, या तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। पहले क्या था वहाँ पे? जस्ट अ मिनट देखने दो एक बार। तो पहले माइनस था, यस, तो पहले माइनस था, तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा यहाँ से प्लस होते हुए आ रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बोलो। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ माइनस हो जाएगा। अरे है कि नहीं बच्चों? बोलिए। हाँ सर। तो Yes, यहाँ sir. प्लस, तो इस जगह पे माइनस हो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बिकॉज प्लस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, मतलब आपको समझ में है, साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा हो जाएगा, तो इस जगह पे माइनस आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 2 अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आएगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलिए भाई यस और नो। Yes sir. तो एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा, तो बेसिकली यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा होगा। राइट स्टूडेंट्स? जी। हाँ, चलो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। समझ याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा और प्लस साइन थीटा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, है कि नहीं? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिख ही देंगे, चलो, है ना? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइनली ये जो रेंज का एक्सप्रेशन आएगा, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, कितना था स्टूडेंट्स? बोलिए, बोलो स्टूडेंट्स, कितना था? तो यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे था, है ना? यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे, और ब्रैकेट में कितना था? साइन 2 अल्फ़ा, फिर कितना था स्टूडेंट्स? साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस थीटा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 2 अल्फ़ा माइनस थीटा और प्लस साइन थीटा, 2 अल्फ़ा माइनस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा, यही था ना स्टूडेंट्स? यस और हाँ नो सर, बोलो। यही था। हाँ, तो ये रेंज का एक्सप्रेशन हाँ है। सर। हाँ, जो आप इसको सेम वे से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सेम रिजल्ट, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन किए थे, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बोलिए। हाँ सर। फॉर मैक्सिमम Yes, sir. हॉरिजॉन्टल रेंज, कुछ ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, मतलब आपको समझ में आया कि बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या चाहा? तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल को कुछ मान लो पहले ये एंगल पे फेंका तो मेरा रेंज इतना आया, थोड़ा एंगल को बढ़ाया तो थोड़ा रेंज और ऐसे आया। एक सर्टेन एंगल पे क्या होगा, ये आर जो है ये मैक्सिमम आएगा, उसके बाद भी फेंकोगे तो ये फिर कम होना शुरू करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? Yes. तो एक सर्टेन एंगल पर वो जो है वो कम मतलब क्या होगा कि वो मैक्सिमम आएगा, तो वो एंगल को अगर हमको ढूंढना है तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, तो यू तो कांस्टेंट है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कांस्टेंट है, ये जी भी कांस्टेंट है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कांस्टेंट है। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है, जो भी रेंज को मैक्सिमम करेगा वो सिर्फ ये वाला फैक्टर होगा, जो ये फैक्टर होगा वो रेंज को मैक्सिमम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कुछ इस तरीके से, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, लिख तो दिए, फिर से कितने बार लिखे, ठीक है? ठीक है ना? तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आपको देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा है
कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। समझ आया बच्चों? अरे बोलो यस और नो। साइन Yes, 2 sir. अल्फ़ा माइनस थीटा हाँ. इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 मतलब कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट आपको समझ में आ रहा है कि साइन 90 1 होता है स्टूडेंट्स। तो 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये वाला कंडीशन है, क्योंकि आपको थीटा पता होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इस फॉर्मूला में डाल दें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगुलर प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो जैसे हम ये बोल दिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे आर मैक्स बोल सकते हैं, रेंज मैक्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपके पास एंगल है, मतलब इस एंगल ने जो वैल्यू है इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम रेंज के लिए इसका वैल्यू 1 लिया। तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स, तो फिर करेंगे क्या? तो यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे कि यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से। और समझ में आया? तो जी कॉस स्क्वायर थीटा और वाला 1 हो गया तो इंटू साइन थीटा। अरे बोलो बच्चों, ये आर मैक्स हो जाएगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. सही किए ना? देखो वहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे जो हम लोग रेंज कैलकुलेट, देखो यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ कुछ किए थे, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल टू तो निकाले थे हम लोग, है ना। तो 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस क्या कुछ गड़बड़ किए क्या? हाँ गड़बड़ तो किए, राइट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। बिकॉज इसका वैल्यू तो आप 1 ले रहे हो ना स्टूडेंट्स, अरे है कि नहीं? ये पूरा का वैल्यू को क्या ले रहे हो? तो 1 ले रहे हो, तो 1 प्लस साइन थीटा होगा। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। Yes, Yes, sir. तो 1 प्लस Yes, साइन sir. थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आर मैक्स का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स, आर मैक्स ऐसा बोल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. ये आर मैक्स हो गया। अब सिमिलरली फॉर फ्लैट सरफेस बात करेंगे। फॉर फ्लैट सरफेस, अगर सरफेस फ्लैट होता है स्टूडेंट्स तो कैसे करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, ये जो आपके पास थीटा था, ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाता। अरे बोलो बच्चों, ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाता? 0। तो फॉर फ्लैट सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बोलो। कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 1 होगा। एंड हाँ, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ सबसे पहले नॉर्मल रेंज के फॉर्मूला में देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अल्फ़ा तो इसके पास रहेगा, ये थीटा जो है वो 0 हो गया, तो साइन थीटा ये भी 0 हो गया। तो अब कॉस थीटा, ये पूरा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0, तो कॉस थीटा +1 हो गया। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो नॉर्मल जो रेंज का फॉर्मूला होगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। बात समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए। Yes, sir. साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, कुछ ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज हो गया, राइट, ऐसे हो गया। तो ये आपके पास रेंज हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे सोचो। अब अगर हम आपको बोले फॉर मैक्सिमम रेंज फ्लैट सरफेस के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो फटाफट बोलो। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो फॉर मैक्सिमम रेंज अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया? तो पाई बाई 4 45 डिग्री। जब अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री ले लोगे तो आर, यहाँ पे आर मैक्स कितना आ जाएगा? तो कॉस थीटा का ये वाला वैल्यू तो +1 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। समझ में आया स्टूडेंट्स दोनों? तो एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस के फॉर्मूला के साथ मैच कर गया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो बच्चों। Yes, sir. इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ आया रेंज कैसे डिस्कशन किए? तो Yes, यहाँ पे sir. आपका प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म Yes, हो गया, sir. राइट।